हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5 का परिवेश अध्ययन झरोखा सामाजिक विज्ञान का पाठ 10, जिसका नाम है रामदयाल की बस्ती। तो चलिए पाठ 10 शुरू करते हैं। बड़े काम के सरकंडे रामदयाल का परिवार कुंड कस्बे की ग्वारिया बस्ती में रहता है, जो रेवाड़ी जिले में है। इस बस्ती के अधिकतर लोग सरकंडों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे मूड़ा, कुर्सी, मेज, अलमारी आदि। ये वस्तुएं बेचकर वे अपने परिवार का गुजारा करते हैं। सरकंडे जंगली पौधे हैं जो दक्षिणी हरियाणा के बंजर इलाकों में अधिक उगते हैं। ये हरी पत्तियों से ढके होते हैं। ये पत्तियां चमकीली व धारदार होती हैं। इनकी ऊंचाई 7 से 8 फुट होती है। ये समूह में उगते हैं, इसलिए इनको झुंड भी कहा जाता है। सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी सरकंडे देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ? इसका उत्तर है हाँ, नदी के किनारे पर। तुम्हारे यहाँ सरकंडों को क्या कहते हैं, ये आप स्वयं बताएं। तुम्हारी लंबाई कितनी है? अनुमान लगाओ कि सरकंडों की लंबाई तुमसे अधिक है या कम। इसका उत्तर है मेरी लंबाई 4 फुट 7 इंच है। सरकंडे मुझसे लंबे हैं। तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले अन्य किन पौधों की पत्तियां सरकंडों की पत्तियों जैसी पैनी हैं? इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। फिर है पीढ़ी दर पीढ़ी। पुराने समय में जब हाथों से कलात्मक चीज़ें बनाई जाती थीं, सरकंडों से बनी चीज़ों का प्रचलन तभी से है। रामदयाल के पिताजी भी यही काम करते हैं। समय और आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। अब वह और उसके परिवार के सदस्य भी इसे व्यवसाय से जुड़े हैं। रामदयाल हर साल कुंड की बनी के झुंडों की कटाई का काम लेता है। सोचो और कॉपी में लिखो। रामदयाल ने मूड़े बनाने की कला कहाँ से सीखी? इसका उत्तर है अपने पिताजी से। क्या चित्र में दी गई वस्तुओं को तुमने कहीं देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? इसका उत्तर है हाँ, सड़कों के किनारे बैठे लोग इन्हें बेच रहे होते हैं। ये किससे बनी हैं और किस काम आती हैं? इसका उत्तर है यह सरकंडों से बनी है तथा बैठने के काम आती हैं। कुछ सजावट के लिए भी प्रयोग होती हैं। तुम्हारे घर में इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं? इसका उत्तर हमारे घर में मूढ़े हैं। तुमने इन वस्तुओं के अतिरिक्त सरकंडों से बनी और कौन कौन सी वस्तुएं देखी हैं और कहाँ? इसका उत्तर है मूढ़े, कुर्सियाँ, मेज आदि। फिर है सरकंडों की कटाई। सरकंडों की कटाई प्राय अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। एक दिन रामदयाल बनी में सरकंडों की कटाई करने गया। उसने एक हाथ से सरकंडों को पकड़ा और दूसरे हाथ से दराती से सरकंडों को काटना शुरू किया। वह इन्हें जड़ से ऊपर से काट रहा था। शाम तक उसने बहुत से सरकंडे काट लिए। उसका बेटा सचिन भी पास में सरकंडों से खेल रहा था। रामदयाल ने उसे बताया कि इनकी पत्तियां पैनी और धारदार हैं, इन्हें ध्यान से पकड़ना चाहिए। पता करो रामदयाल ने सरकंडों को काटने का निपुणता कैसे प्राप्त की होगी? इसका उत्तर है रामदयाल ने सरकंडों को काटना अपने पिताजी से सीखा तथा इतने वर्षों से अभ्यास से इस कार्य में निपुण हो गया। सरकंडे काटते समय रामदयाल पैनी पत्तियों से अपना बचाव कैसे करता होगा? वह बहुत ध्यान से इनको काटता होगा। रामदयाल सरकंडों को जड़ सहित क्यों नहीं काटता? ताकि सरकंडे फिर उग सकें। बड़ों से पूछकर लिखो कि कौन से पौधे हैं जिनकी कटाई उनकी जड़ों से थोड़ी ऊपर से की जाती है, ये आप स्वयं बताएंगे। सरकंडों की पत्तियां पैनी व धारदार क्यों होती हैं, ये भी आप स्वयं बताएंगे। क्या क्या बने तिल्लियों से सरकंडों को काटकर उन्हें उनके बंडल को पूले बनाए जाते हैं। बंडलों को धूप में सुखाते हैं। सरकंडों के ऊपरी भाग पर फूल लगाते हैं जो रुई जैसे होते हैं। इसके निचले भाग को तुली कहते हैं। उसे परिवार के सदस्य तुलियों से झाड़ू, फूलदान, सरकी, छाछ, बीजड़ा आदि बनाते हैं। फिर है पता करो और लिखो। चित्र में दी गई वस्तुओं के नाम पता करो, ये किस काम आती हैं? इसका उत्तर है यह झाड़ू तथा छाछ हैं। झाड़ू जमीन साफ करने के काम आती है और छाछ से गेहूं को छाटा जाता है। तुम्हारे घर में झाड़ू किस चीज़ से बनी है? उसका मूल्य प्राप्त करो और लिखो। इसका उत्तर आप स्वयं बताएंगे। फिर है ऐसे बनता है रसया। रामदयाल सरकंडों की पत्तियों को तने से अलग करके इसके बंडल बना लेता है। इसे मंजोली कहते हैं। मंजोली को लकड़ी के ढिक्के से पीट पीट कर इसे बारीक रेशों में बदल देते हैं, जिसे मंजू कहते हैं। मंजू को गीला करके पहले उसकी जेवड़ी बनता है।
इसके बाद चरखी पर बल लगाकर रस्सी को और मजबूत करता है। फिर है ऐसा करो, मंजू के कुछ रेशे लो, उसे पुंजों को बल देकर अंग्रेजी के जे आकार में बदलो, इसे दोनों हाथों के बीच रखकर बल दो और गोल घुमाओ, छोटे हिस्से पर और पुंज लगाकर हाथों से गोल गोल घुमाकर बल लगाओ। इसी प्रकार छोटे सिरे पर और पुंज लगाकर एक लंबी रस्सी बनाओ। इस विधि द्वारा कपड़ों के कतरने से भी रस्सी बनाई जा सकती है। फिर है देखो, छाटो और लिखो। इस चित्र में दी गई वस्तुओं को पहचान कर उसके नाम लिखो, जैसे टोकरी, ईंडी, मैट, पीढ़ी, कूप, मेज, कुर्सियाँ, चारपाई। फिर है इन वस्तुओं को देखकर तालिका भरो, जैसे टोकरी, मूढ़े, कुर्सियाँ किससे बनाई जाती हैं? सरकंडे से। किस काम आती हैं? सामान रखने बैठने के बांधने के लिए। रस्सी मूंज से बनाई जाती हैं बांधने के लिए। कुप मूंज से बनाई जाती हैं गेहूं की कटाई या पुआल के लिए। पीढ़ी या चारपाई रस्सी और मंजू से बनाई जाती हैं बैठने के लिए। रामदयाल सरकंडों की कुर्सियाँ, मूढ़े आदि बनाता है। उसकी पत्नी सरकंडों की पत्तियों को भिगोती है। उसके पिताजी पूंजी से रस्सी बनाते हैं। ये सब मिलकर एक दिन में 6 छोटे मूढ़े बना लेते हैं। एक मूढ़े की कीमत लगभग 350 रुपये तक होती है। अब बताओ, यदि एक मूढ़े की कीमत 350 रुपये है तो रामदयाल एक दिन में कितने मूढ़े बना लेता? इसका उत्तर है रामदयाल एक दिन में 2100 मूढ़े बना लेता है। फिर है स्कूल में सिखाया हुनर। आज सचिव ने स्कूल में अध्यापक अभिभावक मीटिंग पीटीएम है। मुख्याध्यापक ने बच्चों को समक्ष रामदयाल को मूढ़े बनाना दिखाना के लिए आमंत्रित किया है। स्कूल के सभी बच्चे इस बात से बहुत उत्साहित हैं। रामदयाल ने सबसे पहले मूढ़े की ऊंचाई के अनुसार सरकंडों को बांधकर गंडासे के बराबर काटा, फिर उन्हें क्रॉस की आकृति में दोहराया, बीच में रस्सी से बांधकर मूढ़े को ढांचा तैयार किया। अब उसे गोल आकार में घुमाकर बेलन जैसी आकृति बनाई। ऊपरी हिस्से पर दबाव देने से आकृति डमरू जैसी बन गई। ऊपरी गोलाकार भाग की रस्सियों से बुनाई की। अब ऊपरी व निचले गोलाकार भाग को मूंज के पूंजों से ढककर उसे रस्सियां से लपेट दिया। निचले घेरे को साइकिल से पुराने टायर व मजबूत धागे की सहायता से बांधा। इस प्रकार मूढ़ा तैयार हो गया। सबने खुश होकर तालियां बजाई। एक बच्चे ने रामदयाल से पूछा, आप सरकंडों की दोहरी क्रॉस आकृतियां क्यों बनाई? रामदयाल ने बताया, मजबूत व टिकाऊ ढांचा तैयार करने के लिए ऐसी आकृति बनाना ज़रूरी है। फिर है अब बताओ, तुम अपने घर में बैठने या आराम करने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हो और ये किससे बनी है? इसका उत्तर है कुर्सियाँ, मूढ़े, चारपाई, फोल्डिंग चारपाई आदि का प्रयोग करते हैं। ये लकड़ी, लोहे, सरकंडे, रस्सी, नायलन की फट्टियाँ लोहे के आदि से बनी हैं। फिर है सरकंडों की अतिरिक्त और किन जंगली पेड़ पौधों से वस्तुएं बनाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है बांस से बनती हैं वस्तुएं। फिर है चर्चा करो, सरकंडों से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम क्यों होता जा रहा है? इसका उत्तर है इसके कारीगर कम होते जा रहे हैं तथा सरकंडे कम मिलते हैं। लोग अन्य प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग अधिक करने लगे हैं। वर्तमान पीढ़ी परंपरागत कलाओं को व्यवसाय के रूप में क्यों नहीं अपनाना चाहती? इसका उत्तर है वर्तमान पीढ़ी मेहनत वाले कामों से दूर भागती है तथा इस प्रकार के सामान से अधिक आय भी नहीं हो पाती है। रामदयाल को पहले तो गांव के पास ही सरकंडे मिल जाया करते थे, लेकिन अब उसे इनके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर है सरकंडे जंगली पौधे हैं जो बंजर ज़मीन में अधिक पाए जाते हैं। धीरे धीरे बंजर ज़मीन खत्म होती जा रही है तथा जंगल भी कम होते जा रहे हैं, इसलिए सरकंडे आसानी से नहीं मिलते। फिर है आओ ये भी करें, देखो और लिखो, मूंज या रस्सी का प्रयोग किन किन कामों से हो रहा है? झूला, घड़े का ढक्कन, खिलौना बांधने के लिए, गठरी बांधने के लिए, पशु बांधने के लिए। फिर है पता करो और कॉपी में लिखो, पत्तल बनाने में किस पेड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता है? ये पेड़ कहाँ उगते हैं? साल के पेड़, केले के पेड़ के पत्ते से केले के पेड़ लगभग सभी जगह मिल जाते हैं। साल के पेड़ यमुना नदी के किनारे तथा मोरनी हिल्स में मिल जाते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले 5 उत्पादों के नाम लिखो। इसका उत्तर है रबड़, फल, लकड़ी, औषधि, गेंद आदि।
खजूर के पेड़ों के पत्तियों से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखो। जैसे पत्तों का एक भाग से क्रेट बनती है, पत्तों को आपस से सिलकर टोकरी बनाई जाती है। फिर है तीसरा, ऐसा करो, मूंज का थोड़ा पुंज लो, उसका गोला बनाओ, अब इस पर कपड़े की कतरनें लपेटो, गोले के साथ साथ रस्सी और गोटा लगाकर धागे से लपेटो, गोटा ऊन या रंगीन कपड़े से डिज़ाइन बनाकर सजाओ। तो ये आप स्वयं करेंगे। फिर है दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए पाट के सरकंडों का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। दिए गए संसाधनों से बनाई जाने वाली कुछ चीज़ों के नाम पता करो और लिखो। चमड़ा, बांस, खजूर, घास के तिनके, गोबर, मिट्टी। इनमें से किसी एक संसाधन से कोई भी चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। दिए गए कार्यों में सरकंडों से बनी किन चीज़ों का प्रयोग होता है? सर पर घड़ा या तसला आदि रखने के लिए, पानी खींचने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, सामान रखने के लिए, सामान बांधने के लिए। फिर है आओ परखे क्या सीखा। तुम्हारे घर में पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके नाम लिखो। इसका उत्तर है फूलों से गुलदस्ता तथा रंगोली। निम्नलिखित कार्य कौन लोग करते हैं? वे इसके लिए निर्माण सामग्री कहाँ से लाते हैं? टोकरी बनाना, झाड़ू बनाना, चिक बनाना, चारपाई बुनना। इसका उत्तर है इन कार्यों को करने में निपुण कारीगर यह कार्य करते हैं। वे इनके लिए सामग्री बंजर भूमि से, जंगल आदि के पेड़ पौधों से काट कर लाते हैं। वे ये कौन सी चीज़ें अपने उपयोग के लिए बनाते हैं या बेचने के लिए? इसका उत्तर है बेचने के लिए। सरकंडों की बनी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग पहले अधिक होता था परंतु अब कम हो रहा है? इसका उत्तर है मूढ़े, कुर्सी आदि का प्रयोग पहले अधिक होता था पर अब कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 11 देखो, सुनो और पहचानो करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।